मलका परी ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं। शाहपरिस्तान सख्त परेशानी में बाहर निकलता है। मलका को कनेजेंट संभालती है। शाहपरिस्तान के दरबार में सब अरकान सल्तनत जमा हो चुके हैं। शाहपरिस्तान गमज़दा बैठे हैं। वजीर कहता है, शाहपरिस्तान हमने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर काला दियो काली घाटियों में रूपोश हो चुका है और काली घाटियों के गिर्द उसने ऐसा तलस्समी हिसार बांध रखा है जिसमें दाखिल होते ही परिस्तान का हर फर्द जलकर खाक हो जाएगा। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं और हमारे बहुत से सिपाही कोशिश में अपनी जान हार चुके हैं, मगर किसी भी तरह से दियो के ठिकाने पर रसाई ना हो सकी। शाहपरिस्तान खामोशी से उठा और जाकर अपने महल के एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। इस तरह 1.5 साल बीत जाते हैं। अहमद एक नौजवान है जो काफी खिलंडरा होता है। अहमद की माँ एक दिन खिलंडरेपन से तंग आकर उसे बुरा भला कहती है। अहमद गुस्से से घर से निकल जाता है और सफर दर सफर करते हुए काली घाटी पहुंच जाता है। शाहपरिस्तान के वजीर को खबर मिलते ही वजीर फौरन वहां पहुंच जाते हैं। उस अहमद की शक्ल में एक उम्मीद नजर आती है। नौजवान, तुम यहाँ इस विरने में क्या कर रहे हो? मैं कुछ कारनामा अंजाम देने घर से निकला हूँ। क्या तुम हमारी मदद करोगे? बदले में हम तुम्हें ढेरों इनाम और इकरम देंगे, तुम्हें माला माल कर देंगे। अहमद हैरत से, जरूर जनाब, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? वजीर अहमद को तमाम सूरते हालात से आगाह कराता है, साथ ही जादुई टोपी और तलवार भी देता है जिससे वो दियो को मार सकता है। अहमद जादुई टोपी पहनकर नजरों से ओझल हो जाता है और काली घाटी में दाखिल हो जाता है। काफी मुश्किल से वो दियो के ठिकाने पर पहुंच जाता है। दियो ने वहां एक गार में नीलम परी को कैद रखा हुआ है। नीलम परी के सामने पहुंचकर अहमद जादुई टोपी उतारता है तो परी उसे देखकर हैरान रह जाती है, जबकि अहमद नीलम परी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो उससे कहता है, नीलम परी, मैं आपको काले दियो की कैद से निजात दिलाने आया हूँ। नीलम परी खूफ से लजाते हुए कहती है, वो बहुत जालिम और ताकतवर दियो है, वो तुम्हें जान से मार देगा। मुझे भी उसने कैद कर रखा है और मुझसे शादी का तलबगार है, मगर मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस तरह परेशान करता है ताकि मैं किसी तरह शादी के लिए हाँ कर दूं। एकदम जोर से आंधी चलने लगती है। परी अहमद से कहती है, तुम कहीं छुप जाओ, काला दियो आ रहा है। अहमद जादुई टोपी पहनकर रोपोश हो जाता है। इतने में वहां काले रंग का खौफनाक शक्ल वाला दियो आ जाता है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? जोर जोर से सूंघते हुए कहता है। तुम्हारे अलावा यहाँ कौन आ सकता है? दियो कहकहा लगाते हुए। हाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब तुम मुझसे शादी पर राजी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहकर दियो अपने मुंह से आग का गोला परी की तरफ फेंकता है। ये देखकर अहमद आगे बढ़कर जादुई तलवार से दियो पर हमला कर देता है। जादुई तलवार के एक ही वार से दियो का सर कट जाता है। इसके साथ ही साथ हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगती हैं और दियो का कैम किरदा तलस्सिम टूट जाता है। वजीर और सिपाही फौरन अंदर दाखिल हो जाते हैं। नीलम परी और अहमद को परिस्तान ले जाते हैं। पूरा परिस्तान खुशियों से महक उठता है। शाहपरिस्तान और मलका परी को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। दरबार लगता है, सब जमा होते हैं। शाहपरिस्तान और मलका परिस्तान नीलम परी के साथ तख्त पर बैठे हैं। अहमद को एक ऊंची मसनद पर बिठाया जाता है। नौजवान, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, मांगो, तुम जो चाहते हो तुम्हें दिया जाएगा। अहमद नीलम परी की जानिब देखता है। वो शर्मा कर नजरें झुका लेती है। अहमद आजिजी से नीलम परी का साथ मांग लेता है। शाहपरिस्तान और मलका परिस्तान एकदम एक दूसरे को देखते हैं। तमाम दरबार पर सक्तातरी हो जाती है। अहमद और नीलम परी खौफज़दा से एक दूसरे को देखते हैं। अचानक शाह खराब होता है और अहमद को करीब बुलाता है। अहमद घबराकर शाहपरिस्तान के पास जाता है। शाहपरिस्तान उठता है और नीलम परी का हाथ अहमद के हाथ में दे देता है। साथ ही कहता है, हम तकदीर से नहीं लड़ सकते, ये तो शायद शुरू से ही तय था। तुम दोनों बहुत खुश रहो।